कि वहाँ तक उसने ऑडियंस ने उसको टिकाया, अदरवाइज ही वाज नॉट इवन अ वैलिड कैंडिडेट और कंटेस्टेंट फॉर बिग बॉस. व्हाट ही हैज ही डन? इवन जीके ने कुछ तो किया, अपने ओपिनियंस दिए हैं, बैक एंड पे खेला या बैक एंड कमेंट्री की है. व्हाट हैज मिडिल डन? ही शुड बी ग्रेटफुल फॉर द ऑडियंस, द फैंस हु हैव वोटेड फॉर हिम, वहाँ तक पहुँचाया. रादर देन सेइंग कि ऑडियंस ने वो किया, ऑडियंस यहाँ से होनी चाहिए थी, वहाँ से. भाई जिसने तुझे वहाँ तक पहुँचाया उनका शुक्रिया अदा करो. आपको लगता है अगर प्रणीत ने अभिषेक को एलिमिनेट नहीं किया होता तो प्रणीत की जगह अभिषेक होता वहां पर? 100%. मेरे अभिषेक के कितने क्लैशेस हो गए, मैं तभी बोलती है टॉप 5 में है. 100% अभिषेक की एक वर्सटैलिटी थी उसकी पर्सनैलिटी में. 100% वो प्रणीत की जगह होता. ये भी कहा गया था कि प्रणीत ने इसीलिए शायद अभिषेक हाँ, को सबसे पहले घर में मैंने ही वो बात बोली थी कि बहुत स्मार्टली उसने अपना कंपटीशन, अपना थ्रेट हटा दिया. पर आप उसके प्रोफेशन को भी हमें देखा है, आप क्वेश्चन करती थी कि रोस्टिंग कैसा प्रोफेशन है. सो डू यू स्टिल फील दैट? No, not roasting कैसा प्रोफेशन है. I used to tell him, at least I have not come at this position where you are making jokes on celebrities, on other people, you know. Okay. क्योंकि रोस्टिंग एक ऐसी, you have to take that in your nature. When it's a task, you take it as a task. जब नॉर्मल लाइफ में बंदा आपको बुली करने लगे, क्योंकि एक प्रणीत की एक आदत बन गई थी, वो झगड़े में झगड़ा पॉइंट नहीं रखता था अपना, वो बुली करने लगता था तानिया को ज्यादा. तो तब मैंने उसको बोला, तब मुझे उसका एक आध बारी मैंने उसको पॉइंट किया होगा, क्योंकि मेरे प्रोफेशन पे भी डायरेक्टली बहुत लोग आ गए थे. मालती तो आके पहले ही मेरे प्रोफेशन पे आ गई थी, और ये कि फॉलोअर्स के 70,000 है, वो है, ये है. मैंने कभी इन चीज़ों को, आई नेवर प्लेड विक्टिम कार्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई न्यू आई विल डील विद इट. क्यों मुझे इतना हाई तो मचाना है? जैसे कि काफ़ी इंटरव्यूज में मुझे बोला गया कि आपको वीकेंड पे इतना कुछ सुनाया जाता है, इतना कुछ बोला जाता है लैंग्वेज को लेकर, जो कि मतलब इतनी एक्सट्रीम बातें हैं भी नहीं. उसकी डिक्शनरी निकाल दी आपने, कभी आवाज़ की नहीं उठाई. मैंने कहा यार मेरे लिए मुद्दे है ही नहीं ये चीज़ें. मैं क्या विक्टिम कार्ड के लिए? आई कैन बी ए समवन हु विल बी लाइक क्लोज टू डेथ, बट आई विल नेवर प्ले विक्टिम कार्ड. अमाल और आपका जो किस्सा था, हमने उस दिन थोड़ा सा बात किया था इस बारे में, बट अभी लेंथ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि खाने की प्लेट जब सामने से उठाई जाती है तब, और आपकी मॉम के बारे में ये सारी चीज़ें कही, आपने कहा कि यू वांट टू फॉरगिव हिम. डू यू थिंक यू कैन फॉरगिव हिम? You know, there are a lot of factors regarding this whole story. जैसे कि काफ़ी समय तक मैं अमाल से बात नहीं कर रही थी. वी हैड दैट डिस्टेंस. अमाल बहुत रिएक्टिव है नेचर से, या मतलब मेरी तरह, मेरे से थोड़ा सा कम. वो खुद भी बोलता है कि मैं अगर 10 हूँ तो 100 है. बट मुझे इतना पता है कि उसका दिल साफ है. उसको गलती करने के बाद रियलाइज होता है, जो कि मुझे एक्चुअली बहुत कम होता है. उसको रियलाइज होता है कि ये गलत हो गया, ये नहीं करना चाहिए था. मुझ पे उसने कमेंट किया, क्या किया क्या नहीं किया. बट फिर क्या हुआ, मैं उनके, वो 3 लोग थे, दैट वाज अ सेपरेट ग्रुप, बिकॉज जीशान जी के जाने के बाद मैंने ग्रुप से हटा दिया खुद को. मैं सोलो खेलने लगी. उसके बाद पहले भी खेलती थी, बट मैं ग्रुप से डिटैच कर दिया खुद को. एंड ऑल दीज पीपल लाइक शहबाज, अमाल, तानिया, जब डिसीजन लिया था कि अभिषेक अश्नु ने स्विमिंग पूल में बात की थी बिना माइक के, तो उसको उनको नॉमिनेट कर दो, तो मैं चाहती हूँ उनको नॉमिनेट कर देती. बट सिंस अमाल, तानिया एंड शहबाज वर इन्फ्लुएंसिंग मी कि तू हाँ कर, हाँ कर, हाँ कर, मैं कहा नहीं करूँगी. मैं मेरी मर्जी, मेरा मूड है, नहीं करूँगी. अगर तुम लोग मेरे दोस्त होते तो शायद कर लेते. यू आर नॉट इन गुड टर्म्स विद मी, आई विल नॉट डू वट एवर यू वांट मी टू डू. तो वहाँ उन लोगों को लगा कि यार अगर ऐसा चलता रहा, इसी हमारा बेड़ा गर्क कर देगी. और नंबर्स भी वैसे ही थे कि मैं फैन सीटर थी. आई वाज द, यू नो, एक आध बार वो डिसाइडर वोटर होते हो आप. सिचुएशन भी वैसी थी. फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी. अमाल ने मुझे कहा कि आई एम सॉरी थे, ही अपोलोजाइज फॉर माई मदर एंड ऑल. एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि अमाल भी बहुत एक हार्ड सिचुएशन से आया है, हार्ड लाइफ रही है उसकी बिग बॉस में आने से पहले तक. As you know, he has been dealing with depression and a lot of things. So I always give him that benefit of doubt कि he has been through a lot. And जब एक conflicted mind होता है, आप गलतियाँ कर देते हो. You know, मैंने हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचा है. एंड एक घर में जब आप होते हो, आपका किसी से झगड़ा होता है एक्सट्रीम कितना भी, सेकेंड डे यू हैव टू फेस दैट पर्सन, थर्ड डे यू हैव टू, लाइक 4, 5, 6 यू हैव टू फेस दैट पर्सन. कहीं ना कहीं गलती, टास्क होगा, मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है. तो थोड़ा सा आपका वो आइस ब्रेक हो जाता है वापस, और फिर आप वो चीज़ें धुंधली हो जाती हैं. धुंधली हो जाती हैं वो चीज़ें. एंड ही ऑल्सो अपोलोजाइज अबाउट दैट व्हाटएवर ही सेड अबाउट माई मदर ट्वाइस, थ्राइस. एंड फिर मुझे बोला कि तूने मेरे पापा के लिए माफ़ी नहीं मांगी. 3 बार बोला मांग माफ़ी मांग. मैंने कहा ओके ठीक है, इट्स अबाउट हिज पेरेंट्स, तो मैंने भी माफ़ी मांग ली. एंड उसके बाद भी वी वर नॉट फ्रेंड्स. It was like we always had that clash of egos, always.
बट ऐसा था ना हम दोस्त थे ना हम दुश्मन थे. हाँ कुछ गलत हो रहा था हम भिड़ते बराबर थे. मतलब वो कुछ गलत करेगा तो आई विल गिव इट बैक 100%. मैं कुछ गलत करूँ वो टॉपिक क्लोज हो गया था. हाँ वो टॉपिक क्लोज हो गया था बिकॉज उसने माफी मांगी थी एंड ऑल. वो चीजें हो गई थी. फिर उसकी कैप्टनसी आई. कैप्टनसी में भी हमारे एक दो कुछ झगड़े हो गए. बहुत ईगो क्लैश हो गए. कट टू फिनाले वीक में जब मैं थी तो इट वाज 5 पीपल. 3 से मेरी बात हो नहीं रही थी. अमाल था वो जाके सो जाता था. तो मैं कॉफी लेके जाती कि यार जाग जा मेरे को कोई है नहीं बात करने के लिए. मैं कहाँ जाऊँ. आई वोंट बी इवन क्योंकि उसको परमिशन दे रहे थे 10-15 मिनट के लिए सोने के लिए. मेडिकल डॉक्टर दे रहे थे क्योंकि ही हैड सम हेल्थ इश्यूज. माइग्रेन उसको होता था. तो अगर मैं अकेली भी हूँ तो मैं सो जाऊंगी. मेरे पास क्या हुआ. अब मैं ताने की तरह पेड़ों से बात कर नहीं सकती. मुझे आएगा नहीं. एंड तो आई यूज्ड टू गो टू हिम विद कॉफी. यार उठ जा मेरे पास कोई नहीं है बात करने. मेरी मजबूरी है. मैं उसको यही बोलती मेरी मजबूरी है तेरे साथ बात करने के लिए बिकॉज नो वन इज देयर आई कुड स्पीक टू. तो वैसे वैसे चीजें थोड़ी सी ठीक होती गई. तान्या के बारे में आप क्या कहोगे? आपने कितना एनालाइज किया है उनको? क्योंकि हमेशा सब लोग उनके पर्सनालिटी को क्वेश्चन करते थे, मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स, और आपने उनको पर्सनली देखा है. मैं उस पर आई वोंट कमेंट ऑन द फैक्टर कि वो फेक है या नहीं है बिकॉज इट हार्डली मैटर्स फॉर मी. इफ यू आर गुड टू मी आई एम गुड टू यू. डजंट मैटर अगर तुम करोड़ों की मालकिन है तुम्हारे पास 10 पैसे नहीं हो. इफ यू आर गुड टू मी आई एम गुड टू यू एंड आई कैन रीड पीपल. आई कैन गेट दैट ऑथेंटिसिटी की एनर्जी वो फील कर सकती हूँ. वो मुझे उससे कभी फील नहीं हुई हाउएवर. बट हाँ एक कुछ इमोशनल सिचुएशंस को छोड़ के जब लेटर शेड करने के बाद सब मेरे खिलाफ हो गए थे. शी केम टू मी. शी एट द सेम टाइम शी इज़ अ बिट अपॉर्चुनिस्ट एज वेल. वो मेरे साथ बैठी. शी मेड मी फील गुड एंड ऑल. मेरे लिए खाना वाना वो लाती थी. मतलब जो उसका नेचर है या शायद गेम प्लान भी हो सकता है. दैट रियली वर्कड वेल फॉर हर. वो चीज़ें हैं. बट कहीं कहीं फिर वो एक पॉइंट पे यहाँ पे आपकी केयर करेगी. दोस्ती दिखागी यहाँ पे पहुँचाएगी. एंड कट तो वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिए कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी. आपको गुस्सा आ जाएगा या यू विल ओनली मैस अप बिकॉज शी इज समवन हु विल इंस्टिगेट यू वेरी humbly, very respectfully. That's probably in her nature or her game plan, but that's how she used to execute her things. So अशनूर ने तान्या को प्लैंक से हिट किया था और उन्हें घर से बाहर निकाला था. बट आई थिंक उसके एक हफ्ते पहले या कुछ वक्त पहले तान्या ने भी किसी नेहल या किसी पर हाथ कुछ तो हुआ था. लात मारी थी नेहल को. हाँ. तो अशनूर ने जब प्लैंक मारा तान्या को तो उन्हें घर से बाहर निकाला. बट जब तान्या ने कुछ हफ्ते पहले नेहल को लात से मारी थी तब इस बारे में तब वो सेम एक्शन नहीं लिया गया था. तो व्हाट डू यू फील कि व्हाई वाज दिस डिसीजन डिफरेंट? दिस वाज नॉट अ डिफरेंट डिसीजन. दोनों में रूल्स फॉलो किए गए थे. हाउएवर जो पहला वो लात मारने वाला हुआ था. मैं स्विमिंग पूल में थी जब मैं गोल्ड कलेक्ट करी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या हुआ. बट ड्यू टू द फैक्ट्स दैट नेहल को उतनी ज़्यादा लगी नहीं क्योंकि तान्या को बहुत लगी थी. उसने फिर ऑयल वॉयल डाला था. पहले तो मुझे लगा शायद वो नाटक कर रही है बीइंग हर नेचर. बट फिर उसको काफ़ी समय तक लग भी रहा था. तो देन आई टोल्ड हर लेट्स वेट फॉर फिनाले आई मीन द वीकेंड एंड सी हाउ इट विल गो. तो उस चीज़ का जो लात वगैरह जो भी था इट वॉज पार्ट ऑफ टास्क बिकॉज आपको वो सेफ गार्ड करने थे अपनी बोरिया एंड ऑल. एंड उसका इम्पैक्ट शायद उतना नहीं था और शायद वो उस हिसाब से रजिस्टर नहीं हुआ होगा कैमरा में और व्हाट्सएवर. उसका इतना बवाल हुआ नहीं. आई थिंक दीज आर द रीजंस कि वो हाइप पे उतना नहीं आया. जैसे कि मैंने जब मेरी कैप्टनसी थी मैंने मतलब शहबाज और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड चल रहा था. ही वाज लाइक ए ब्रदर टू मी. तो वो बहुत मुझे इरिटेट करता. मैं थप्पड़ मार दिया उसको. उसका इम्पैक्ट था. इट वाज ए काइंड ऑफ ए वायलेंस. बट सिंस शहबाज वाज वेरी क्लोज टू मी उसने मजाक में लिया उसको. एंड उसने इनफैक्ट अभिषेक और अशनूर को भी चुप करा दिया. हाँ कि वो मेरी दोस्त है मारा तो मारा एंड ऑल दैट. तो वो चीज़ें होती है. अगर वो वैसे रिएक्ट नहीं करता तो वो चीज़ें मेरे खिलाफ हो चुकी होती. मैं भी घर से बाहर होती. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे. सिचुएशन कैसी थी. इंटेंशन क्या था. इम्पैक्ट आपका बॉन्ड कैसा है. एग्जैक्टली. इनफैक्ट इससे मुझे एक चीज़ और याद आई. प्रणीत और मालती जब किचन में थे तब प्रणीत और मालती के बीच में भी एक अच्छा मजाक चल रहा था और उसमें आई थिंक फ्लो में प्रणीत ने मालती को पैर से हिट नहीं किया था. सिर्फ शो किया था. हिट नहीं किया था. शो किया था. बट मालती को ऐसा लगा कि वो डिसरिस्पेक्ट था. उस चीज़ की वजह से वो नाराज हो गई थी. ठीक है. क्योंकि हमने देखा कि जाते वक्त उन्होंने हग भी नहीं किया एंड प्रणीत वाज क्राइंग आफ्टरवर्ड्स. या प्रणीत का क्या है वो बहुत जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है. बहुत जल्दी. इसलिए मैंने खुद को बहुत दूर रखा था उससे पूरा सीजन. क्योंकि जब हमारी स्टार्टिंग में बात होती थी तब मेरी साइड से दोस्ती उतनी गहरी भी नहीं. इट वाज अ वेरी कैजुअल फ्रेंडशिप.
एंड एक टास्क में उसने मुझे बचाया, और मैं सोच रही हूँ मुझे किसने बचाया, एंड उसने मुझे बचाया, रिटर्न में मैंने उसको नहीं बचाया बिकॉज मेरी प्रायोरिटीज कुछ और थी। एंड जब उसने मुझे पूछा कि तुमने किसको वोट किया, तुमने, आई फेल्ट लाइक ही इज सो मच इमोशनली इन्वेस्टेड, एंड मैं यहाँ पे इमोशनल रिश्ते नहीं हैंडल कर पाऊंगी। ये ऐसा शो है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मुझे कभी भी कोई भी डिसीजन लेना पड़ेगा जो किसी के भी खिलाफ हो सकता है। मैं नहीं चाहती कोई भी इंसान, लड़का लड़की, फ्रेंडशिप में या किसी भी चीज़ में मेरे में इतना इमोशनली इन्वेस्ट हो जाए कि कल को मुझे 2 बार सोचना पड़े अपना डिसीजन लेने के लिए, वो चीज़ करने के लिए जो मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी और के इमोशंस मुझ पे हावी हो रहे हैं। मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी। और प्रणीत बहुत वैल्यू करता है रिश्तों की, इमोशनली इन्वेस्ट हो जाता है। मालती किस हद तक थी, आई थिंक अगर वो निकल रही थी, वाजिब है कि उसको थोड़ा ठीक बिहेवियर करके निकलना चाहिए था, बट वो डिपेंड्स, उसको बुरा लगा होगा, क्या लगा होगा, बट प्रणीत को थोड़ा ज़्यादा बुरा लगा होगा उसका ऐसे ही निकलना। एक तो उसी दिन हुआ था वो सब, उसी दिन हुआ था। दे वर क्लोज टू ईच अदर, तो उसको ज़्यादा फील हुआ होगा उस चीज़ का।